Good morning, everybody. Welcome back in your favorite channel, Easy Way to Learn with Preeti. Today we are going to start our topic of conjunction. Without wasting the time, I think we should start. But before start the topic, I want to appeal to all of you. Please like, share, and subscribe my channel so that you can easily get the notification of all videos. So, guys, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल व्हाट इज़ कंजक्शन। कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। So first of all, what is conjunction? Conjunction is a word that is used for joining other words, phrases और sentences. यानी conjunction एक ऐसा word है जो other words को, phrases को, clauses को या sentences को join करने के लिए use किया जाता है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजक्शन को हम जो है कंजक्शन, लिंकर्स और कनेक्टर्स, तीनों नाम इसी के ही होते हैं, कंजक्शन के ही होते हैं। इसको यानी कनेक्टर्स या लिंकर्स वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लोजेज और सेंटेंसेस। यानी हिंदी में जो है कंजक्शन को हम संयोजक के रूप में भी जानते हैं। संयोजक एक ऐसा शब्द जो कि दो शब्दों को, उपवाक्यों को और वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसको हम कंजक्शन या कनेक्टर या लिंकर भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल के लिए तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। वीना एंड कविता आर सिस्टर्स। वीना एंड कविता आर सिस्टर्स। तो ये दो वर्ड्स को ज्वाइन किया गया है एंड से, तो एंड यहाँ पर कनेक्टर है। नेक्स्ट है मोहन इज़ वाइज एंड सिंसियर। अब ये अलग अलग भी हो सकता था, मोहन इज़ वाइज, मोहन इज़ सिंसियर या ही इज़ सिंसियर। तो इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को इन्होंने एंड से जो है कंबाइन कर दिया गया है, तो एंड यहाँ पर कंजक्शन है। एक और एग्जांपल करवाती हूँ मैं। आई नो व्हेन द सन राइजेस। आई नो यानी मैं जानता हूँ। व्हेन द सन राइजेस, व्हेन इज हेयर कनेक्टर, कंजक्शन। एक और ऑप्शन सुना हुआ है आप सब ने, जो एग्जाम में देखा भी होगा, राइटिंग स्किल में ऑप्शन आता है और, जो आपकी एप्लीकेशन या लेटर के लिए या कोई भी पैसेज के लिए और आता है बीच में कि आपको चॉइस दी गई है या तो ये कीजिए या ये। तो और इज यूज्ड फॉर कंजक्शन, डू और डाई, करो या मरो। इस तरीके से बहुत सारे कंजक्शंस हैं जिनको हम अब डीपली स्टडी में करेंगे। एक दो एग्जांपल और करवा देती हूँ मैं। आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो एंड क्या है यहाँ पर? एंड इज कंजक्शन हेयर। ही ट्राइड मैनी टाइम्स, ही ट्राइड मैनी टाइम्स बट ही फेल्ड ईच टाइम। यानी उसने बहुत बार कोशिश की लेकिन वो हर बार जो है फेल रहा। तो बट क्या है यहाँ पर? कंजक्शन। सी वॉज वरीड, सी वॉज वरीड येट सी डिड नॉट फेल्ड ईच टाइम, येट सी डिड नॉट शो इट। सी वॉज वरीड येट सी डिड नॉट शो इट। तो एंड, बट, और, येट, दो। So there are so many examples of conjunctions: and, but, yet, or, as well as no less than, nevertheless, however, else, or, before, lest, till, until, since, when, after, no sooner, while। सो ये सब जो है कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। और अब करते हैं टाइप्स। देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लोज बनी हो उस वर्ड को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ये भी 4 टाइप्स की होती हैं: क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते कौन कौन से वर्ड्स हैं इनको हम फैन बॉयज़ के नाम से जानते हैं। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी जिसमें हम सबऑर्डिनेट करते हैं, यानी अपने अर्थ के अनुसार बहुत सारी बातें प्रकट की जाती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में, जिसमें आता है बिफोर, लास्ट, इफ़, सिंस, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। यानी इन तरह के जो कंजक्शंस हैं उनके द्वारा एक क्लोज को दूसरी क्लोज के साथ जोड़ा जाता है, जिसके बिना वो अपना अकेले अर्थ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, यानी एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं अपने मीनिंग के लिए। दैट्स वाई दे आर कॉलिंग सबऑर्डिनेट क्लोज। तो एक प्रिंसिपल क्लोज होती है इनमें और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है जो दूसरे पर डिपेंड रहती है। एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन करेंगे हम एग्जांपल्स के साथ। जैसे है ही हैज़ बीन इल सिंस ही रीच्ड मुंबई। वह जब तक बीमार रहा जब तक वो मुंबई नहीं पहुंचा। तो इस तरीके के जो क्लोजेज आते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा, तो थर्ड है हमारा कोरिलेटिव। कोरिलेटिव का क्या मतलब होता है? कोरिलेट, एक दूसरे से रिलेट करना। कोरिलेटिव कंजक्शंस जो है वो भी टू वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लोजेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन दोनों ही तरफ उनका इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। जैसे दे वर्क इन पेयर्स, आप बोल सकते हो कि पेयर्स में आते हैं, लेकिन दोनों ही तरफ जो है इक्वली इम्पोर्टेंस होता है। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और, इस तरीके के जो है एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कोरिलेटिव में। आइदर कम और गो, यानी या तो आइए या जाइए। तो इस तरीके के जो हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, या हमारे जो तीनों टाइप्स के एग्जाम्पल्स मैंने पार्ट जो है कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, वो हम करेंगे नेक्स्ट में। हमने इतना ही किया है, सिर्फ कंजक्शन की डेफिनेशन समझी है विद एग्जांपल्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके पार्ट्स के जो है अलग अलग डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स के साथ उसको डिटेल से समझेंगे। आज हमने कंजक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को डिफाइन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, and please subscribe my channel and like, share, so that you can get more and more interesting videos from my side. So let's meet in next video. So till then, bye bye.